हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अजीत कुमार फिर से स्वागत करता हूं उगीपुर क्लासेस में। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 एवं 2023 के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। आपको समय मिलता है पेपर में, आपको समय निर्धारित कितना होता है 3 घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित समय आपको दिया जाता है पेपर में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राय कृष्णदास कौन थे? निबंधकार, गीतकार, कहानीकार, नाटककार। तो आपका सही आंसर होगा कहानीकार थे। क्या थे? कहानीकार थे। अगला क्वेश्चन है, धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे मोहन राकेश, भारतेंदु, धर्मवीर भारती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तीसरा क्वेश्चन गुलाब राय द्वारा रचित है मेरी जीवनी प्रवाह, मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी आत्मकथा। तो आपका आंसर क्या होगा? मेरी असफलताएं। क्या लिखे थे? मेरी असफलताएं इन्होंने लिखे थे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अकेत उर्वशी। तो आपका आंसर क्या होगा? प्री-प्रवास। क्या प्री-प्रवास होगा? प्यारे मित्रों, पांचवा क्वेश्चन आपका है, ममता पाठ गद्य किस विधा के? पहले जान लेते हैं ममता के लेखक कौन है। तो ममता के लेखक आपके कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। गलती हो गया है यहाँ पर, फिर से लिखेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये क्या है? एक कहानीकार थे। क्या थे? कहानीकार थे। क्या थे बाबू? कहानीकार। तो इसमें आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपका ऑप्शन कहाँ है? कहानीकार ग। तो ममता ग पर सही हो जाएगा। यार दोस्तों, आपका छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन है, घनानंद कवि थे। तो घनानंद कवि क्या थे? रीत काल के कवि थे। किस काल के थे? रीत काल के कवि थे। आधुनिक काल के कवि का नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आधुनिक काल के कौन थे। एक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम एक लिख लीजिए। और एक लोगों का नाम लिख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका नाम लिखेंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी का आप नाम लिख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और लेखक का नाम चाहते हैं, एक लेखक का और नाम आप लिख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन लिख लीजिए। किसका नाम लिख लीजिए? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन का आप नाम लिख लीजिए। ये 3 कवि आधुनिक काल के थे। यदि आप भक्ति काल के जानना चाहते हैं तो भक्ति काल का नाम लिख लीजिए, सूरदास को लिख लीजिए। सूरदास, तुलसीदास और कवि हैं, आप उनका नाम कहेंगे, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन आपका क्या है? कामिनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। लड़गुप्त, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी, तीसरा सुमित्रानंदन पंत, चौथा है जयशंकर प्रसाद। आप लोगों को समय दिया जा रहा है तो आप लोग इसे क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद जी हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, रीत सिद्ध कवि बोधा। पहला ऑप्शन आपका है बोधा, आलम, बिहारी, केशवदास। कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन घ सही होगा, केशवदास थे। कौन थे? केशवदास। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य प्रेत किस कवि को कहा जाता है? घनानंद, भूषण, सेनापति, केशवदास। तो आपका भी यहाँ सही आंसर क्या होगा? केशवदास इधर राइट आंसर। द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम से पड़ा था? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला ऑप्शन क्या है? भारतेंदु, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि किसके नाम पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा था। किसके नाम से? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ग आपका आंसर सही हो जाएगा, 10 का ग। अगला आपके सामने दिख रहा होगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन का क्या दिया है आपका? निर्योध, शोक, हास्य, रति। तो रति किसका होता है? श्रृंगार रस का होता है। किसका होता है? श्रृंगार रस का। किसका होता है भैया? श्रृंगार रस का होता है। किसका? श्रृंगार रस का होता है। हास्य का तो हास्य का ही होता है, हास्य का होता है।
ये शोक किसका होता है? करुण का होता है। निरोध का निरोध का होता है। ये आपका सभी का पता चल गया। हास्य, इसमें आपका सही आंसर कौन होगा? शोक। शोक करुण, करुण में क्या होता है? दुख होता है, इसीलिए आपका क्या होगा? शोक होगा। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे तथा दूसरे चौथे चरण में क्रमशः मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा 13, 11, 12, 12, 11, 13, 24। तो पूरी मात्राएं कितनी सोरठा में कितनी होती हैं? 48 होती हैं। कितनी होती हैं? 48। पहले एवं तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 एवं 13 मात्राएं होती हैं। 11 एवं 13 मात्राएं सही होगा आपका। 11 एवं 13 मात्राएं होती हैं। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 13वां है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। आपका पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चौराहा में समास है। चौराहा में द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। पहला ऑप्शन क्या है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, द्विगु। तो आपका आंसर क्या बनेगा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास बनेगा। कौन सा बनेगा? द्विगु समास आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है मकान का तत्सम है। मकान का तत्सम है। आप लोग मकान का तत्सम बताएंगे। ऑप्शन ए आपको सामने सो रहा है भुवन, घर, भवन, उपभवन। तो इसमें तत्सम क्या होता है? भवन का क्या होता है? गृह होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? गृह होता है। तो गृह होता है, इसमें गृह तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप लोगों का सही आंसर क्या होगा? घर होगा। आगे चलते हैं। पंकज वारिद जलद किसके पर्यायवाची है? पानी, चंद्रमा, कीचड़, कमल। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा? यहाँ पर कमल। कमल का पर्यायवाची होता है पंकज वारिद जलिद। पंकज वारिद जलद, जलद ये किसके पर्यायवाची भैया? कमल के। कमल, लोटस किसके? लोटस है। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत संदर्भ लिखिए। ये आपके कहाँ से आए हैं? काव्य से आया हुआ है। कहाँ से? काव्य से। यदि आप लोग इसे पढ़े होंगे तो अच्छे से इसका आंसर करेंगे, व्याख्या करेंगे। और इसमें 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यदि आप लोगों ने इसे पढ़ा है तो इसका भी आप लोग अच्छे से आंसर दे देंगे। अगला, यदि इसे नहीं आता है तो आपको अथवा करके मिला है, आप अथवा को बना लेंगे। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों का अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आप लोगों का वीडियो जरा भी समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन आपके सामने। 24वां क्वेश्चन अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ यानी याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, जो आपको 2 नंबर देगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखिए। और इसमें दिया है क वीर वीरणे पूज्यते पदेन। इसमें क आपको ये दिया है पदेन बिना दुरम याति, ये दिया है और तीसरा यहाँ दिया है चौथा। यदि आप लोगों ने इसे पढ़ा है तो इसे भी मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। यदि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इनका भी सलूशन बना दूंगा। अगर आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए। यदि आप लोगों ने याद किया होगा जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसका भी आप लोग लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लेंगे। किसका? जिसका भी आप लोग लिखना चाहते हैं अच्छी तरह से लिख लेंगे प्यारे दोस्तों। और यदि आप लोगों को जीवन परिचय नहीं लिखना आता है, यदि आप लोगों को जीवन परिचय नहीं लिखना आता है कैसे लिखा जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा अलग से। अगला क्वेश्चन, और इसमें भी काव्य से एक आता है, तुलसीदास की याद करें उसे लिख लीजिए। रसखान का लिखें तो रसखान का, पंत का याद है तो पंत का लिख लीजिए। 26वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किन्हीं 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं विद्यालय जाऊंगा, मोहन पढ़ता है, सोहन जाता है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, वे गाते हैं। यदि आप लोग इसे नहीं कर पाते हैं, इसे भी आशा करता हूँ आप लोग कर लेंगे। नहीं कर पाते हैं तो ज़रूर बता दीजिएगा, इसका अलग से वीडियो बन जाएगा।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको याद कर लेना होगा राष्ट्रीय त्यौहार पर, भारतीय कृषि, मेरा प्रिय कवि, बढ़ती जनसंख्या एवं समस्या। इस पर जरूर याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन? ऑप्शन घ, बढ़ती जनसंख्या। ये आपको याद कर लेना होगा, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। और एक आपका कोरोना महामारी यानी कोविड-19 पर भी आप हो सके याद कर ले, हो सके आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए, ये मेरा अनुमान है। और यहाँ पर दिया है स्वपठित खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए। मतलब आप जो पढ़े हैं अपने पाठ से उसे कीजिए, चित्रण कीजिए, उनका पूरी तरह से सारांश कीजिए। और स्वपठित खंड काव्य के, ये किसे गद्य काव्य से पूछा गया है, आप इसे कीजिए चाहे इसे कीजिए। आप लोगों का आज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल घंटा दबाना ना भूलिएगा।